जब से हिंदुस्तान की सेना ने नरकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, उसके बाद से लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है और इस डिबेट के दौरान आपको 4-5 शब्द बार बार सुनाई पड़ेंगे। एक शब्द आपको बार बार सुनाई पड़ता होगा, वो है मरकज। दूसरा शब्द है मदरसा। तीसरा शब्द है मस्जिद। चौथा शब्द है मौलवी। आतंकवादियों ने ये 4 चीजों को अपनी ढाल बनाया है। आतंकवादियों का जहां मुख्यालय है उसको वो मरकज कहते हैं। आतंकवादियों ने अपने मुख्यालय में एक मदरसा बना रहा है जहां लड़कों का ब्रेन वॉश करते हैं। लड़कों का ब्रेन वॉश करने के लिए आतंकवादियों ने मौलवी वहां पे खड़े कर तैनात कर रखे हैं और मौलवी और लड़के ये सब मिलके वहीं आतंकवादी जो ठिकाने हैं वहीं की मस्जिद में नमाज पढ़ते। सवाल यह है कि क्या आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने के बाद भारत सुरक्षित हो गया? क्या सेना के इस पराक्रम के बाद भारत में जिहाद, भारत में मजहबी उन्माद, भारत में कट्टरता खत्म हो जाएगी? भारत में धर्मांतरण रुक जाएगा? और भारत कितना सुरक्षित है इसको समझने के लिए पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा मरकजें भारत में चल रही हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चल रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में बन चुकी हैं। अभी जनगणना हुई नहीं है 2011 के बाद। अगली जब जनगणना होगी, अगर उसमें मस्जिद की काउंटिंग होगी तो पता चलेगा दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौलवी इस समय भारत में काम कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जमातें भारत में हैं और दुनिया के सबसे बड़ी जमात का हेडक्वार्टर भारत की राजधानी दिल्ली में है। आप गूगल करिएगा द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, तब आपको पता चलेगा दुनिया के सबसे बड़ी जमात जो लगभग 150 देशों में काम करती है उसका हेडक्वार्टर तो भारत में है। और जिस जमात के ऊपर दुनिया के कई इस्लामिक कंट्री ने बैन किया हुआ है उसका हेडक्वार्टर भारत में है। एक बार गूगल करके देखिएगा बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, फिर आपको पता चलेगा हिंदुस्तान कितने बड़े आग के मुहाने पे बैठा हुआ, कितने बड़े आग के गोले पे बैठा हुआ है। दुनिया की सबसे ज्यादा मज़ारें भारत में है, जबकि मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना इस्लाम में हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दरगाहें भारत में हैं, जबकि दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना इस्लाम में हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पक्का कब्रिस्तान भारत में है, जबकि पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में केवल एक है, बाकी और ज़्यादा नहीं है। वहाँ सिखों के भी पक्के कब्रिस्तान नहीं है। जिनके पास सोने का चम्मच है, चांदी की प्लेट है, उनकी भी कब्र नहीं होती, पक्की नहीं होती, वहाँ भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। अगर इतिहास देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नरसंहार हिंदुओं का हुआ है। अनुमान के अनुसार लगभग 60 करोड़ हिंदुओं को मारा गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का हुआ है। आज की डेट में अफगानिस्तान में जितने भी नागरिक हैं ये सब के सब 500 साल पहले हिंदू थे, सबके पूर्वज हिंदू। पाकिस्तान में जो आज की डेट में जितने भी हैं सबके पूर्वज हिंदू। बांग्लादेश में जो भी आज हैं सबके पूर्वज हिंदू। मालदीव में जो लोग भी हैं सबके पूर्वज हिंदू। भारत में जो 22 से 25 करोड़ हैं सबके पूर्वज हिंदू। तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भी हिंदुओं का हुआ है। सबसे ज़्यादा टुकड़े भारत के हुए। पिछले 2500 साल में 25 टुकड़े हुए भारत के, और 7 टुकड़े तो पिछले 200 साल में हुए। सबसे ज़्यादा लफ्ज़िहात की घटना आज की डेट में भारत में हो रही पूरी दुनिया में। मैं ये आंकड़े पूरी दुनिया के बता रहा हूँ। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लफ्ज़िहात, पहचान छुपा के, नाम बदल के, आधार फर्जी बनवा के, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के, सब जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो भारत में चल रहा है। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़िहात का शिकार हो रही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद भारत में हो रहा है। मैंने आपको पहले कहा था इस्लाम में मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान हराम है। भारत में आपको हर 1 किलोमीटर के ऊपर या तो मज़ार मिल जाएगी, एक दरगाह मिल जाएगी या एक पक्का कब्रिस्तान मिल जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग जिहाद भारत में हो रहा है, और ड्रग जिहाद के ज़रिए भारत में जो लड़के हैं, हिंदू लड़के, उनको नपुंसक बनाया जा रहा है, लड़कियों में बाजुपन बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग इस समय भारत में बेची जा रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है। इस समय 1500 हिंदू परिवार प्रतिदिन कन्वर्ट हो रहे हैं। 1500 हिंदू परिवार प्रतिदिन का मतलब लगभग 10,000 हिंदू पर डे। दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठ जिहाद भारत में हो रही है। लगभग 6 करोड़
पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी इस समय भारत में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। चीन जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ 45,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। और भारत, हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, यहाँ 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। यह है पॉपुलेशन जिहाद। सबसे ज़्यादा बहन बेटियां, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बहन बेटियां भारत में गायब हो रही हैं। लगभग 1 साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं। अब ये जो आपको मैंने समस्या बताया, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद, किडनैपिंग जिहाद। किडनैपिंग की आपको एक घटना बताता हूं। बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा, इन 5 राज्यों के गरीब बच्चे गायब हो रहे थे, आदिवासी बच्चे गायब हो रहे थे, जो मजदूरी करते हैं वो बच्चे गायब हो रहे थे, मजदूरों के बच्चे गायब हो रहे थे। और वो सारे बच्चे यहाँ से किडनैप करके केरल ले जाए गए, उनको यतीम खानों में रखा गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। केरल हाई कोर्ट में सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया। फिर पता चला कि ये जो 5 राज्यों के बच्चे लाए जा रहे थे केरल में, वो सारे के सारे कन्वर्ट करने के लिए लाए जा रहे थे। वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं आप कितने बड़े खतरे के सामने बैठे हुए। न पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव से खत्म हो गए, वो तो हुए। भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें, उनकी सबकी डेमोग्राफी बदल गई है। इस डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद। तो सरकार क्या इसको सेना रोक पाएगी? क्या नहीं। सेना तो यही काम कर सकती जो सेना ने किया। सेना गई, 100 किलोमीटर अंदर तक गई, आतंकवादी ठिकानों को मार के आ गई। चलो 100 आतंकवादी मार दिए, 150 मार दिए, 200 मार दिए, हम कहते 500 मार दिए। लेकिन कहते नहीं, जितने कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक अफजल मारोगे तब तक मदरसे 100 अफजल निकल आएगा। भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाज़त नहीं देता। भारत का संविधान मजहब के आधार पर 1 रुपये खर्च करने की इजाज़त नहीं देता। भारत का संविधान मजहब के कोई मजहबी तालीम की इजाज़त नहीं देता। भारत का संविधान किसी ऐसी किताब को इजाज़त नहीं देता जो समाज को बांटती हो, जिसमें ऊंच नीच की बात लिखी हो। और फिर भी भारत में मदरसे चल रहे हैं। समाधान क्या है? समाधान इसको सरकार और सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को मानी जजों को समझना होगा, जो संविधान की व्याख्या करते हैं कि सारे धर्म एक समान नहीं होते, सारे पंथ एक समान नहीं होते, मजहब आपस में नफरत करना सिखाता है। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार कोई कानून बनाएगी भी तो उसकी फिर यहाँ पे PIL फाइल होगी और व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह समझना होगा, भारत में शांति है तो वो संविधान के कारण या सुप्रीम कोर्ट के कारण नहीं है। भारत में जो भी शांति बची हुई है, ये हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के कारण है। भारत में अगर लोकतंत्र बचा हुआ है तो वो संविधान या सुप्रीम कोर्ट के कारण नहीं है। भारत में जो लोकतंत्र बचा हुआ है वो हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए बचा हुआ है। भारत में जो सेकुलरिज्म चल रहा है वो संविधान या सुप्रीम कोर्ट के कारण नहीं है। भारत में जो सेकुलरिज्म चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है, सरकार की भी ड्यूटी है कि वो हिंदुओं की जो डेमोग्राफी कम हो रही है उसको, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है, तब तक समता, समानता, समरसता है, तब तक संविधान है, तब तक सेकुलरिज्म है, तब तक लोकतंत्र है। हिंदू खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय और सरकार से कह रहा हूं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करिए, इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को खत्म करिए, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को खत्म करिए, और नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए कि भारत में जो 1 लाख है, जिसकी जनसंख्या 1 लाख तक की जनसंख्या वाला जो समूह है वो माइनॉरिटी कहलाएगा। जिसकी जनसंख्या भारत में 1 लाख से ज़्यादा है वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। या तो इसको माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए। अगर भारत को बचाना चाहते हैं, इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन पढ़िए। भारत में इसमें 14 साल तक की उम्र है, इसको 16 साल करिए, और 16 साल तक के सभी बच्चों की किताब एक करिए, समान शिक्षा लागू करिए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करिए। 10वीं तक 16 साल तक सभी बच्चे एक किताब पढ़ें। ये मजहबी किताब पे बैन होना चाहिए। भारत को बचाना चाहते हैं तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए,
आतंकवादियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों, घुसपैठियों, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, लब जिहाद करने वालों के मददगारों, इन लोगों की इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके इनको 1 साल के अंदर इनको अंतिम सजा दे दीजिए। जो आजीवन कारावास देना है या फांसी देना है, जो कुछ देना है, 1 साल के अंदर इनका फैसला कर दीजिए। इनको तारीख पे तारीख मत दीजिए, तब भारत सुरक्षित होगा। भारत को बचाना चाहते हैं तो जो 50 से ज़्यादा अपराध के कानून चल रहे हैं, इनको मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए। जैसे आपके अमेरिका में चलता है फेडरल पिनल कोड, उस तरीके का फेडरल पिनल कोड यहाँ भारत में लागू करिए। भारत को बचाना चाहते हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरा है, इसको डिफाइन करिए। इसमें जो NSA एक्ट है, इसमें लिखिए कि लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये अपने आप में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए जो लोग ऐसे काम करते हैं और जो उनकी मदद करते हैं, उनके ऊपर NSA लगेगा। भारत को बचाना चाहते हैं, UAPA में देश की एकता अखंडता के लिए कौन कौन से खतरे हैं, उसको डिफाइन करिए। और लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ करने वालों और उनके मददगारों पे UAPA लगाइए। भारत को बचाना चाहते हैं, नकली दवाओं का कारोबार रोकिए, क्योंकि नकली दवाओं के कारोबार से जो फंडिंग आती है, वो सारा का सारा पैसा भारत को बर्बाद करने पे खर्च होता है। इसलिए इसको नकली दवाओं का कारोबार रोकना है। इस घटिया कानून को ख़त्म करिए। भारत में बर्बाद करने की जो बहुत बड़ी फंडिंग होती है, वो ड्रग के ज़रिए होती है। ड्रग के कारण हमारे लड़के भी नपुंसक होते रहे, बेटियां हमारी उनमें बाजपन बढ़ रहा है, और जो ड्रग का पैसा आ रहा है वो भारत को बर्बाद करने पे खर्च हो रहा है। तो इसलिए नशा तस्करों को फांसी देने, उनकी नागरिकता ख़त्म करने और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए तत्काल कानून बनाइए। भारत को बचाना है तो बेनामी लेन देन पर रोक लगाइए। बेनामी लेन देन वालों को कम से कम 20 साल की सज़ा देने की व्यवस्था करिए। भारत को बचाना है तो ये जो 2010 में FCRA कानून कांग्रेस ने बनाया था, इसको ख़त्म करिए। जब तक ये कानून नहीं ख़त्म होगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, विदेशी फंडिंग, और जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक भारत में अराजकता ख़त्म नहीं होगी, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद ख़त्म नहीं होगा। भारत को बचाना है, हवाला कारोबार कंप्लीट बैन करिए। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करिए, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करिए, और हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। तब भारत बचेगा। जितने भी ये जमाते हैं, जितने मदरसे हैं और जितने ये लोग हैं जो भारत में अवैध काम करते हैं, इनकी फंडिंग हवाला के ज़रिए होती है। भारत को बचाना है तो ब्लैक मनी कानून खतरनाक और कठोर बनाइए। जैसे दुनिया के कई देशों में काला धन रखने वालों को, काला कारोबार करने वालों को फांसी दी जाती है, वैसी व्यवस्था भारत में करिए। भारत को बचाना है तो मज़हब के आधार पर जो नियम कानून चल रहा है, शरीयत एक्ट चल रहा है, अलग अलग मज़हब का अलग कानून चल रहा है, उसको ख़त्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। भारत को बचाना है तो ये सिटीजनशिप एक्ट को बदलिए। जासूसों, गद्दारों, अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों, घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता ख़त्म करने के लिए इस सिटीजनशिप एक्ट में टर्म्स कंडीशन डालिए। भारत को बचाना है तो घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। भारत को बचाना है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को और खतरनाक बनाइए और भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए। क्योंकि जितने घुसपैठिए हैं ये 2000 में आधार बनवाते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवाते हैं, 2000 में सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। भ्रष्टाचार, भारत को बचाना है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट खत्म करिए, जिसके कारण अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी ये पार्षद बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। ये कानून महाघटिया है। भारत को बचाना है, गुलामी का नामो निशान मिटाइए। गुलामी का नामो निशान मिटाने के लिए एंशिएंट मूवमेंट एक्ट को बदलना ज़रूरी है। भारत को बचाना है तो लैंड जिहाद रोकना पड़ेगा। लैंड जिहाद रोकने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड को बदलना ज़रूरी है। और भारत को बचाना है तो हिंदुओं को जो उनके हथियार छीन लिए गए, जो निहत्था बना दिया गया इस कानून के ज़रिए, आर्म्स एक्ट के ज़रिए, इस आर्म्स एक्ट को बदलिए और हिंदुओं को अपने हनुमान जी की गदा रखने का अधिकार दीजिए, शंकर जी का त्रिशूल रखने का अधिकार दीजिए, देवी जी का उनको तलवार रखने की इजाज़त दीजिए, परशुराम जी का फरसा रखने की इजाज़त दीजिए। तब भारत मजबूत होगा, तब भारत सुरक्षित होगा। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अपने जान पहचान के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को भेजिए, नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को भेजिए। ये वीडियो अधिक से अधिक से उसको फैलाइए, जिससे भारत में और क्या क्या करना है इसके बारे में सबको जानकारी हो और इस पर तुरंत निर्णायक कार्रवाई की जाए।